हेलो दोस्तों, मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। हम लोगों ने समझा था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत अनेक अनेक मनोवैज्ञानिक आए। अब अनेक अनेक मनोवैज्ञानिक आए तो उनके मत भी अलग अलग रहे होंगे। ठीक, अब उनके मत अलग अलग थे तो उनके मत के अनुसार संप्रदाय भी बनी। अब वो संप्रदाय क्या क्या होती हैं, आज की वीडियो में हम लोग उन संप्रदायों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखिए पहली संप्रदाय क्या है। जैसे कि पहली संप्रदाय आपको दिख रही होगी स्ट्रक्चरलिज्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संरचनावाद। इसे सबसे पुरानी यानी कि इसको सबसे ओल्डेस्ट संप्रदाय कहा जाता है। ठीक, तो जो संरचनावाद है वो हम लोगों की सबसे पुरानी यानी कि ओल्डेस्ट संप्रदाय है। फिर इसके जनक कौन थे, विल्हेम वुंड। और इसका जो नाम है वो किसने दिया था, टिचनर ने, जो कि वुंड के क्या थे, स्टूडेंट थे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हम लोगों की संरचनावाद है उसके जनक किसे कहा जाता है, विल्हेम वुंड को कहा जाता है। और ये नाम किसने दिया, टिचनर ने दिया। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय संरचनावाद को जाता है। हम लोगों ने समझा था कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा है मनोविज्ञान, मतलब फिलॉसफी से मनोविज्ञान अलग हुआ। अब अलग हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ आया जरूर होगा। अब क्या क्या आया है उसमें, उसका अध्ययन करने के लिए जो उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया गया, क्या कहा मैंने, जो मनोविज्ञान के अंतर्गत आया उसका जो क्रमबद्ध अध्ययन किया उसका श्रेय किसको जाता है, संरचनावाद को जाता है। हम लोगों ने समझा था ना कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, यानी कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ, यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत से पहलू आए होंगे। अब वो पहलू क्या होंगे, उसका जो क्रमबद्ध अध्ययन है उसका श्रेय किसको जाता है, संरचनावाद को जाता है। क्लियर। अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, वुंट ने 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली और मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बना दिया। क्या लिखा है, 1879 में जो विल्हेम वुंड थे उन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी खोली। क्या कहा मैंने, 1879 में विल्हेम वुंड ने पहली प्रयोगशाला खोली। कहाँ खोली, लिप्जिंग में खोली। कब खोली, 1879 में खोली। और कहा जो मनोविज्ञान है उसके अंदर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो हम लोग का मनोविज्ञान है वो प्रयोगात्मक है। क्लियर। फिर उसके बाद क्या लिखा है, वुंट ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का अध्ययन करने वाला माना। जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि वुंट का मानना क्या था, मनोविज्ञान हमारा चेतना का अध्ययन है। तो उन्होंने यही कहा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग चेतना का अध्ययन करते हैं। फिर उन्होंने हमें बताया जिसे दो तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। पहला तत्व क्या है, संवेदन, और दूसरा तत्व क्या है, भाव। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। टिचनर ने वुंट की विचारधारा को उन्नत बनाते हुए कहा कि चेतना के दो नहीं तीन तत्व होते हैं, एक संवेदन, दूसरा प्रतिमा और तीसरा अनुराग। जो टिचनर हमारे वुंट के स्टूडेंट थे उन्होंने वुंट की विचारधारा को उन्नत बनाते हुए कहा कि चेतना के दो नहीं तीन तत्व होते हैं, संवेदन, प्रतिमा और अनुराग। फिर क्या लिखा है, टिचनर ने वुंड के समान अंतःनिरीक्षण को मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि माना। जैसा कि हमारे जो वुंड साहब थे उनका मानना क्या था कि हम लोग को मनोविज्ञान के अंतर्गत, जो मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत हम लोग चेतना का अध्ययन करते हैं। और उन्होंने एक विधि मानी थी कि हम लोग चेतना का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, अंतःनिरीक्षण करके। उन्होंने जो एक विधि मानी थी, क्या कहा था कि चेतना के अंतर्गत हम लोग अंतःनिरीक्षण करके मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसी बात के समान टिचनर ने भी क्या कहा कि मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि है, उसे क्या कहते हैं, अंतःनिरीक्षण। क्लियर। आगे देखिए फिर क्या लिखा है, फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या लिखा है देखिए। विलियम जेम्स द्वारा प्रकारवाद की स्थापना अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की गई थी। मतलब जो हम लोगों के विलियम जेम्स हैं उन्हें प्रकारवाद का जनक माना जाता है। ठीक, और जो विलियम जेम्स थे वो फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उनकी एक फेमस बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या कहा मैंने, जो हम लोग का फंक्शनलिज्म है यानी कि प्रकारवाद, उसके जो जनक थे मतलब संस्थापक थे वो कौन थे, विलियम जेम्स थे। और उन्हें
पहला अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है और उनकी एक फेमस बुक थी, कौन सी थी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। फिर क्या लिखा है? साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोगों का संप्रदाय है। इसको एक हम लोग वीडियो में कंप्लीट समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इसका हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे और बाकी का जो पोर्शन है इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देंगे। क्या लिखा है? लिखा हुआ है जनक, मतलब मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं वो कौन थे? ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड। मनोवैज्ञानिक जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग मन का विश्लेषण करते हैं। मतलब इन्होंने इस संप्रदाय में मन का विश्लेषण किया। क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है? बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद। अब व्यवहारवाद के जनक हम लोग किसको कहते हैं? जॉन ब्रॉडस वॉटसन। मतलब बिहेवियरिज्म के जो हम लोग के फादर हैं वो कौन है? जेबी वॉटसन। अब क्या लिखा हुआ है, आइए उसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान केवल तभी सच्ची वैज्ञानिकता का वाहन हो सकता है जब अपने अध्ययन का आधार व्यक्ति की मांसपेशीय और ग्रंथि मूलक अनुक्रियाओं को बनाए। मतलब व्यवहारवाद यानी कि जो हम लोग के जेबी वॉटसन थे उनका मानना क्या था? जो हम लोगों का मनोविज्ञान है ना ही चेतना का अध्ययन है, ना ही आत्मा का अध्ययन है, ना ही मन का अध्ययन है। हम लोग का जो मनोविज्ञान है वो हम लोग का व्यवहार का अध्ययन है। मतलब बच्चा जैसा जैसा व्यवहार करेगा उसमें वैसा वैसा ग्रोथ होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब हम लोगों को अगर किसी का भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना है तो उसके हम लोग को व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट संप्रदाय पे आते हैं। नेक्स्ट संप्रदाय हम लोग का क्या है? गेस्टाल्टिज्म, यानी कि गेस्टाल्टवाद। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोगों का संप्रदाय है। इसको भी हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट समझेंगे। तो इसको आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके छोड़ देते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? जो हम लोग का गेस्टाल्टवाद है यानी कि गेस्टाल्ट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, उसे हम लोग अंतःदृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? जो हम लोग का गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसे अंतःदृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके जो जनक हैं वो कौन है? मैक्स वर्टहाइमर। क्या कहा मैंने? जो इसके जनक हैं वो कौन है? मैक्स वर्टहाइमर। ये थ्योरी कब पॉपुलर हुई? 1912 में, 1912 में। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद। अब रचनावादी कौन थे? पियाजे थे और ब्रूनर थे। अब क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। लिखा हुआ है रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म सीखने सिखाने के इसी सिद्धांत को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना अथवा निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं करता है। ज्ञान के सर्जन की इसी विधि को शिक्षा शास्त्र में रचनावाद कहा गया है। मतलब कि पियाजे और ब्रूनर का मानना क्या था कि हम लोगों को बच्चे को सोसाइटी में यानी कि बाहर निकलने देना चाहिए और उसको क्रिया करने देना चाहिए। तो उन क्रिया को करने से जो उसको अनुभव मिलेगा बच्चा उससे सीखेगा। क्या कहा? सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है कि इन दोनों का मानना और जो रचनावादी हैं उन सबका मानना क्या था कि हम लोग को जो बच्चे हैं उनको बाहर निकलने देना चाहिए और क्रिया करने देनी चाहिए। ठीक? क्रिया करने के अनुसार वो जो अनुभव प्राप्त करेंगे, जो अनुभव प्राप्त करेंगे उसी अनुभव से ही वो लोग सीखेंगे। क्लियर है? तो ये मानना था रचनावादियों का। अब वो रचनावादी कौन रह चुके हैं? पियाजे और ब्रूनर। अब आते हैं नेक्स्ट संप्रदाय पे, मानवतावाद, जिसे क्या कहते हैं? ह्यूमैनिस्टिक। लिखा है मानवतावादियों ने मानव को अपने मानवतावाद का केंद्र बिंदु बनाया तथा उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि मानव ही मानव जाति का, सॉरी ये मलू नहीं है, ये मूल लिखा है, मानव ही मानव जाति का मूल है तथा मानव ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। मानवतावादी विश्व बंधुओं के आदर्श पर बल देते हैं। इनमें सिंपली इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये कहा कि जो हम लोग का मानवतावाद है उनका जो केंद्र बिंदु है वो है मानव है। मतलब इनकी थ्योरी टोटल किस पे बेस्ड थी? मानवों पे बेस्ड थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संप्रदाय थे जो हम लोगों के आते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। आज की वीडियो में हम लोगों ने वो समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिगमंड फ्राइड की थ्योरी समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग समझेंगे क्या?
अपना गेस्टॉल्ट वॉथ और फिर हम लोग आगे ऐसे ऐसे और टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे। तो कृपया ग्रुप से बने रहें, हम लोग के चैनल से बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।